नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें आज भगवान राम की नगरी अयोध्या पर पड़ी हुई। पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है। एक बड़ी बैठक होने वाली है। और उस बड़ी बैठक से पहले ही शिव जी, ट्रस्ट में ऐसा हाहाकार मच गया है, ऐसा घमासान मच गया है। मुझे तो लगता है कि ट्रस्ट की बैठक से पहले वहां बैठक के अंदर शायद पुलिस वुलिस लगा देनी चाहिए या सीसीटीवी लगा देना चाहिए। लेकिन वो लगेगा नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ट्रस्ट की उस बड़ी बैठक से पहले शिव जी, एक चिट्ठी आई है। और उस चिट्ठी में सीधे सीधे मोदी का नाम है, योगी का नाम है। और अब ये बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी अब ज्यादा समय तक चुप्पी नहीं साध पाएंगे। अब उनको जल्द से जल्द अपना मुंह खोलना पड़ेगा। और सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही नहीं, बल्कि मीडिया के सवालों से भाग जाने वाले मोहन भागवत को भी मुंह खोलना पड़ेगा। अब तक इस पूरे प्रदेश से बिल्कुल गायब और नदारद रहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी बोलना पड़ेगा। और जवाब योगी आदित्यनाथ को भी देना होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी आपने कहा, ये दूध का दूध और पानी का पानी कब होगा। और एक बात मैं कह दूं, मोदी हो, शाह हो, भागवत हो, इन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो योगी आदित्यनाथ की है। इसलिए नहीं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिव जी, इसलिए कि वो गोरखनाथ पीठ के महंत है। और उससे भी बड़ी बात कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम मंदिर का मुद्दा उठाए जाने से पहले उनके गुरु, योगी आदित्यनाथ के गुरु ने एक हिंदू महासंघ भी बनाया था, हिंदू महासंघ, जिसमें हिंदुओं के हितों की बात की, रक्षा की बात कही गई थी। आज भी वो संगठन कार्यरत है, जिससे योगी आदित्यनाथ जुड़े हुए हैं। उस संगठन के प्रेशर में विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर का मुद्दा उठाना पड़ा था, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। योगी आदित्यनाथ भाजपा के नेता के तौर पर नहीं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी वो हो सकती है, लेकिन गोरखनाथ मठ के महंत होने के कारण और अपने गुरु की परंपरा के शिष्य होने के कारण उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। तो इस पूरी कहानी पर विस्तार से दर्शकों के सामने हम एक एक करके तथ्यों को रखने के लिए आए हैं शिव जी। और हमेशा की तरह शुरुआत की कमान आप संभालिए, उसके बाद एक एक करके दर्शकों के सामने हम दोनों जो है वो तथ्य को रखेंगे और बताएंगे कि बैठक से पहले ही सब पल्ला झाड़ रहे हैं। ना 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 ना, मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक आदमी कह रहा है नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूसरे ने कहा मैं आहत हूं, और आहत हूं। और अब उनको बैठक में वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसको लेकर संशय बरकरार है। मेरी चर्चा हुई है, उसके बारे में भी दर्शकों को इस स्टोरी में बताएंगे। लोगों से कहेंगे कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, और उसके बाद इस पूरी चर्चा को सुनिए और फैसला आप कीजिएगा। कमेंट करके बता पाए तो जरूर बताइएगा। और शिव जी का शुरुआती उद्बोधन जी शिव जी। कल से लेकर अब तक ढेरों लेटर आ गए। ये ढेरों लेटर लिखने वाले पिछले एक महीने से क्यों खामोश थे? इस देश के प्रत्येक नागरिक को इनसे ये सवाल करना चाहिए, चाहे वो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हों या फिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हों। अध्यक्ष जी अब तक क्यों खामोश थे? क्या अब तक उन्हें मोदी योगी का भरोसा नहीं था, या एसआईटी की रिपोर्ट में उनका भी नाम है तो इसलिए वो घबरा कर तत्काल अपना लेटर लिख डाले? मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। आज एक और नया नैरेटिव। करपात्री महाराज कल तक तो चंपत राय, अनिल मिश्रा और उन पर हावी थे। देर रात उनका कुछ सुर बदला और अब वो कह रहे हैं कि पहले अखिलेश यादव बताएं किसने कहा था उन्हें कि इसमें चोरी हो रही है, नहीं तो अखिलेश यादव की खिलाफ एफआईआर हो और जांच हो इनकी। आप देखिए साहब, क्या बढ़िया काम कर रहे हैं करपात्री महाराज। उधर अभी मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का से बातचीत की इसी मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा कि हमारी विधिक टीम जाएगी और पहले जिस इंसान ने ये 980 कॉल का बात की है उसके खिलाफ हम एफआईआर लिखाएंगे। लेकिन संतोष जी, एक और बड़ा बिंदु अभी एक हमारे पत्रकार साथी ने लिखा है कि राम मंदिर से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चढ़ावा चोरी करने वाले गिरोह के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी का ट्रांसफर रद्द करने के लिए ट्रस्ट के एक आधिकारिक और एक अनाधिकारिक सदस्य ने सीधे बैंक प्रबंधन को राम मंदिर ट्रस्ट का खाता बंद करने की धमकी दी ताकि उस कर्मचारी का ट्रांसफर रद्द हो, जिसके बाद बैंक प्रशासन झुका
कर्मी को अयोध्या में ही वापस तैनात करना पड़ा, इस तथ्य की विशेष जांच की जरूरत है। किसने एक अदने से बैंक कर्मचारी के मामले में इतनी बड़ी सिफारिश की और क्यों की? सूत्रों के मुताबिक कुछ मुद्दों को लेकर चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव के बीच कुछ अनबन चल रही थी। अब भी सूत्री लग रहे हैं। अनबन के बीच टिन्नू यादव ने डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव के संरक्षण में हो रही कथित चोरी की बात समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे को बता दी। इसके बाद शिव जी एक सेकंड बस। ये जो आपने ट्रांसफर की बात कही है ना, मैं जरा दर्शकों को बता देता हूं। एक मंत्री है, मंत्री बने वो, मंत्री बनते ही हम एक दिन ऐसे उनके साथ बैठे हुए थे, तो उनके अपने दामाद का बैंक में ही ट्रांसफर करना था। शिव जी जरा ध्यान से सुनिएगा, मंत्री थे वो मोदी सरकार के, अपने दामाद का बैंक में ही ट्रांसफर करना था। पहले उन्होंने सोचा कि भैया मंत्री बन गया हूं, अब तो मेरी वक्त होनी चाहिए, तो उन्होंने सीधे उस बैंक के जीएम को फोन मिला दिया। जीएम ने टका सा जवाब दे दिया कि सर जी वो एक बार मैडम से कह दीजिए ना। मैडम मतलब वित्त मंत्री से। अब उसमें जो एमओएस थे, उन एमओएस से भी कहने की बात नहीं हुई है। उसमें से एक एमओएस आजकल राज्यपाल है, तो एमओएस से भी नहीं, सीधे मैडम से कहने की बात हुई। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, देखते हैं। मैडम से कहने की बात हुई, 10 मिनट में उनके पास फोन आ गया इस देश के सबसे बड़े ताकतवर कार्यालय से। दर्शक समझ गए होंगे कहां से आया। और उनको कहा गया कि भाई साहब ये ट्रांसफर और ये सब पोस्टिंग वोस्टिंग इन सब के लिए फोन मत किया कीजिए किसी। अपने दामाद के ट्रांसफर के लिए फोन किया और देश के सबसे बड़े ताकतवर कार्यालय से उनके पास फोन आ गया। बाकी लोग कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एक दो सांसद, एक दो मंत्री जो हैं, वो कई बार अपने रिश्तेदारों के ट्रांसफर के लिए निर्मला जी को चिट्ठी लिखते थे, निर्मला जी उसको फॉरवर्ड कर देती थी पीएमओ के लिए कि प्लीज एडवाइस। मतलब वो प्लीज एडवाइस नहीं मांग रही थी, वो उनकी पोल खोल रही थी कि देखिए ये तो मंत्री बनने के बाद अपने रिश्तेदारों का ट्रांसफर करा रहे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल नहीं चलता था, चलता था, लेकिन मंत्रियों को उनकी औकात बता दी जाती थी। यहां देख लीजिए कि किस तरह से जब कोई फायदा हो रहा था तो कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग का ये खेल खेला जा रहा था। ये सिर्फ एक मैं वानगी बता रहा हूं कि सरकार जो है वो काम कैसे करती थी। शिव वो मंत्री आज तक, कई साल हो गए, आज तक अपने दामाद का ट्रांसफर नहीं करवा पाए हैं। शिव आपकी आवाज शिव जी। सवाल यह है कि इनका ट्रांसफर रुकवाने वाले कौन लोग थे, किसने ये फोन किया और क्यों किया? इस सवाल ने भूचाल मचा दिया है। लेकिन ये धीरे धीरे खबरें आ क्यों रही हैं और इनको बता कौन रहा है पत्रकारों को 1 महीने बाद? ये सब इमेज मैनेजमेंट का खेल चल रहा है संतोष जी। ये जो डेंट लगा नहीं है, इससे पूरी इमारत खड़बड़ा गई है। प्रधानमंत्री जी देश में नहीं रुक पा रहे हैं, रोज विदेश जाने के प्रोग्राम बना लेते हैं। थोड़ी बहुत तो लिहाज शर्म लगती होगी। जिस राम मंदिर का शिलान्यास किया, जिस राम मंदिर का उद्घाटन किया, उस राम मंदिर की चोरी पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। अंतरात्मा तो झकझोरती है, कोई भी हो। हम नहीं चाहते हैं कि वो गांव में गलत काम हो रहा है, शहर में गलत काम हो रहा है, वो ठीक नहीं है, लेकिन मन कहता है यार विरोध तो करना चाहिए था, बोलना चाहिए था। तो कैसे करें? तो वो विदेश चले जाते हैं। फिर विदेश में अब तो एक्स, फेसबुक सब जगह साथ रहती है। तो जब एक्स खोलते हैं, मतलब एक्स का मतलब समझ गए होंगे, ट्विटर, ट्विटर खोलते हैं तो ट्विटर पे दिखता है। फेसबुक खोलते हैं तो वहां भी दिखता है कि मंदिर में चंदा चोरी, मोदी भागवत की जीवन संकट में। नितिन नवीन तो खुला ऑफर समाजवादी पार्टी को ही दे आए। उन्होंने एकता का प्रदर्शन किया, योगी आदित्यनाथ के घर भोजन किया, रात का डिनर किया, लंच ब्रजेश पाठक के यहाँ किया, शाम की चाय केशव प्रसाद मौर्य, मतलब सब जगह योगी जी को ले गए, ब्रजेश पाठक को ले गए, केशव मौर्य, ताकि ये संदेश जाए कोई रूठा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी की उपलब्धियों पर तो एक तरीके का अखिलेश यादव को 2027 में खुला ऑफर दे आए कि भैया तुम्हें तो योगी के ही खिलाफ लड़ना है, अब अपनी तैयारी करो। नितिन नवीन का रोड शो जो हुआ सबने देखा। इसके बाद भाजपा में यह हड़कंप मचा हुआ है कि अगर जमीन तक ये बात चली गई कि मंदिर की चंदा चोरी हुई है तो सफाई नहीं दे पाएंगे। अब ये बात, ये भागवत का वीडियो वायरल हो जाता है। अब वो दौर तो रहा नहीं कि टीवी पे नहीं दिखाओगे तो जाएगा नहीं नीचे तक। वो भागते हुए मीडिया से जा रहे हैं, राम राम कहते हुए नीचे तक चला गया। गोविंद गिरी का पोस्ट कम से कम 85 लोगों ने तो नीचे से हमें
भेज दिया सर इस पर प्रोग्राम करो, ये तो कह रहे हैं हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। अब आना शुरू हो जाएगा नृत्य गोपाल दास जी का, कि वो कह रहे हैं कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो इमेज बिगड़ी है, इस इमेज को संभालने का जो खेल खेला जा रहा है, चौतरफा ये बैंड बज रहा है। ठीक उसी तरीके से आपने देखा होगा संतोष जी, बैंड में एक बड़ा वाला वो भौंपा होता है, वो कभी कभी उठाता और कहता हो और फिर अपना आ जाता उसी राग में। तो ये ट्रस्ट का हो नहीं पता लग रहा है कि कौन कर रहा है। शिव जी आपने जो मोहन भागवत के भागने वाली बात कही, मुझे बरबस एक चीज याद आ गया। कल्पना कीजिए कि कोई मीटिंग चल रही हो उम्मीदवार के तय करने के लिए। वैसे तो प्रधानमंत्री कहीं पकड़ में आते नहीं है, लेकिन जब बीजेपी मुख्यालय में उतरते हैं तो उतरने में और गेट में वो 1-1.5 मिनट का चलना होता है। अगर संपादक अपनी पर आ जाए और वो रिपोर्टरों को परेशान करना बंद कर दे, तो यही रिपोर्टर पता लगे प्रधानमंत्री को दौड़ा दे और प्रधानमंत्री भी भागते हुए नजर आए। और वो राम राम नहीं, हो सकता है प्रधानमंत्री जी जय सिया राम बोले, क्योंकि अयोध्या से लंबा उनका नाता रहा है। एक बात आप देख लीजिए, दर्शकों से कहूंगा, कोषाध्यक्ष कह रहा है कि जी मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या गोइया छीलने के लिए कोषाध्यक्ष बने थे? क्या काहे बने थे कोषाध्यक्ष? किस लिए बने थे कोषाध्यक्ष? ये कहा जा रहा है कि इस ट्रस्ट का जो गठन किया गया, जिन्होंने राम मंदिर की असली लड़ाई लड़ी, वो कहां है आज? एक बड़ी दिलचस्प दर्शकों के लिए बता देता हूं, उसके बाद हम इस पे आएंगे कि चिट्ठी ने कैसे बवाल किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन 1925 में हुआ। कब उनको राम मंदिर की याद आई शिव जी? ये मामला तो उससे पुराना है। भारतीय जनसंघ का गठन 1951-52 में हुआ। कब उनको याद आई? यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ, उनको भी याद नहीं आई शिव जी। कब इनको याद आई जरा मैं बता देता हूं। योगी आदित्यनाथ के गुरु ने जब वो हिंदुओं के लिए एक संगठन बनाया, 1980 का वाकया है शायद, उसके बाद बीएचपी में थोड़ी सी खलबली मची तो थोड़े से जागे वो। 1984 के लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने संतों को इकट्ठा करना शुरू किया। तब तक बीजेपी को भरोसा नहीं था कि ये मुद्दा क्लिक करेगा, वो तो गांधीवादी समाजवाद पे चल रहे थे। अचानक 1989 के पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी को राम मंदिर की याद आई और उसके बाद तमाम लोग कूद गए। और जो 100, 125, 150 साल तक जो साधु संत मठ महंत सन्यासी लड़ रहे थे, उनको एक तरह से उन्होंने किनारे लगा दिया। ये एक सच्चाई है। और जब इनके अध्यक्ष हैं, देखिए ये इनके अध्यक्ष का जो पत्र है वो दर्शकों के स्क्रीन पर दिखाता हूं। उससे पहले जरा बता देता हूं कि इसी जगह पर मीटिंग होने वाली थी जहां के ये सर्वे सर्वा है श्री मणिदास छावनी सेवा ट्रस्ट के, उन्हीं के यहाँ बैठक होने वाली थी। अचानक इस बैठक का वेन्यू बदल दिया गया। अब सवाल है कि क्या महंत नृत्य गोपाल दास ने मना कर दिया कि ना बाबा ना, मैं तुम्हारे पाप का सहभागी नहीं बनूंगा? ये तो एक बड़ा सवाल उठता है ना। और ये हाथ से लिखा हुआ लेटर है, कोई टाइप वाइप नहीं है। तारीख है 6/7 यानी आज लिखा गया है। इसका मतलब क्या आनन फानन में लिखा गया है? क्या मठ की मीटिंग में कुछ ऐसा बवाल होने वाला था जिससे बचने के लिए महंत नृत्य गोपाल दास साहब ने ये चिट्ठी लिख के पब्लिक कर दी है? क्या लिखा है उन्होंने? योगी का भी नाम है, मोदी का भी नाम है, अब कोई जिम्मेदारी से नहीं बचेगा। ये ट्रस्ट और इस ट्रस्ट के मुखिया किसने बनाया? मोदी और शाह ने। तो ये महंत नृत्य गोपाल दास है जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र श्री अयोध्या धाम के अध्यक्ष है, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास मथुरा के भी अध्यक्ष है, और श्री मणिदास छावनी सेवा ट्रस्ट जहां ये बैठक होने वाली थी उसके भी अध्यक्ष है। उन्होंने लिखा है जय श्री सीताराम। पहली लाइन में हो गया काम, ये आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए। उसके बाद आगे, श्री रामलला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफी आहत हूं। जिसने भी यह पाप किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो हर व्यक्ति को जो भी इस पाप से जुड़ा है उसको सजा दिलवाएंगे। अब कहां तक बचेंगे मोदी और कहां तक बचेंगे योगी? क्योंकि ट्रस्ट का मुखिया कह रहा है कि महापाप हुआ है और इस महापाप के दोषियों को सजा दिलवाने की जिम्मेदारी किसकी है शिव जी? योगी की और मोदी की। अब बचाओगे चंपत राय को? अब बचाओगे अनिल मिश्रा को? अब बचाओगे गोपाल राव को? तो इस महापाप के भागीदार तो आप भी हो जाओगे। ये सन्यासी भी कह रहे हैं और आपके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के मुखिया भी कह रहे हैं। यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनको मनाने की कोशिश की जा रही है। बैठक इन्हीं के यहाँ होनी थी, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन बैठक का वेन्यू बदल दिया गया, वो श्री राम मंदिर परिसर में हो रहा है। इनको मनाने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा संभावना यह है कि हो सकता है ये बैठक में जाए, लेकिन बैठक में जो बवाल उठेगा वो बवाल इस देश की राजनीति में एक बड़ा हंगामा मचाता हुआ नजर आएगा।
कोई अब अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे मोदी हो, योगी हो, भागवत हो, शाह हो। और सबसे बड़ी बात है कि आलोक कुमार ने चिट्ठी तो लिख दी कि चोर तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने चोरी की बात कही उनको बुलाकर पूछताछ करो। तो क्या गिरफ्तार करेंगे प्रियंका गांधी को, रामगोपाल यादव को, अखिलेश यादव को, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को? संजय सिंह ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उससे भी बड़ा सवाल, आलोक कुमार अब कह रहे हैं कि विनय कटियार की स्थिति अच्छी नहीं है। एबीपी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने एक तरह से कह दिया कि विनय कटियार की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। आपके लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने, विश्व हिंदू परिषद के नेता रहे हैं। अगर स्थिति अच्छी भी नहीं है तो आप क्या इलाज करवा रहे हो उनका? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? पूरा जीवन जिसने आपको समर्पित कर दिया, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? या आप लोग पल्ला झाड़ने के लिए काफी ज्यादा फेमस हो? एक से पहले संघ के भी एक सरसंघ चालक हुआ करते थे, रिटायर होने के बाद भी उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। तो आपको अपने परिवार के पुराने बुजुर्गों की सेहत का तो ख्याल रखना चाहिए। आपने सीधे पल्ला झाड़ लिया कि उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। और फिर इस देश में देखिए क्या बड़ा बवाल मचा हुआ है। दिक्कत क्या हो गई है इस देश के, शिव जी, कि जब भी आप कुछ सवाल उठाओ तो आपको कहा जाता है अमुक साल में भी तो ये हुआ था। आप मंदिर की बात करोगे वो मस्जिद की याद दिलाएंगे। आप 2026 की बात करोगे वो 47, 52, 70, 80, 85 की याद दिलाएंगे। आप चोरी की बात कहोगे कि चोरों को सजा मिलनी चाहिए, वो कहेंगे चोरी की खबर दी किसने, पहले ये बताओ। अरे महाराज, चोरी तो हुई है ना, 80 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं ना, तमाम जगह से सारे सबूत मिले हैं ना, लोग गिरफ्तार किए गए हैं ना, एसआईटी ने गलती मानी है ना, चोरी हो रही थी ना, तो आप चोरों को पकड़ो ना। जिसने चोरी की सूचना दी उससे क्या पूछताछ करके करोगे? या पुलिस इतनी नाकारा और नाकाम हो गई है कि अब उनको अरविंद केजरीवाल सबूत देंगे, अखिलेश यादव सबूत देंगे, प्रियंका गांधी सबूत देंगी? देखिए, मैं ये मानता हूं शिव जी कि नेताओं का काम राजनीति करना होता है, और कम से कम बीजेपी के नेताओं को तो नहीं बोलना चाहिए ये, जो 24 घंटे सातों दिन हर चीज में राजनीति 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 घुसेड़ते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, राजनीति की उन्होंने, इसका जवाब जनता देगी। आप तो सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि जो चोर है उनको आप फांसी की सजा दिलवाएंगे, या उन चोरों का किंतु परंतु और लेकिन के साथ बचाव करते हुए नजर आएंगे। आपने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की बात कही, मैं कहीं पढ़ रहा था, हालांकि मैं श्योर नहीं हूं, मुझे पता लगा कि उन्होंने किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष का आ, विश्व की यात्रा करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले शायद जर्मनी की चांसलर का रिकॉर्ड था, वो ब्रिटेन की महारानी का तो है, लेकिन वो निर्वाचित नहीं है। निर्वाचित, जैसे ये इन्होंने जवाहरलाल नेहरू वाली कैटेगरी ढूंढी, तो निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षों के मामले में मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अभी तो उनका कार्यकाल 2029 तक है, 100 के करीब वो पहुंचने वाले हैं, 70 को मारने वाले हैं। कई कई देश तो 5-5, 7-7 बार चले गए, उनको अगर आप गिन लेंगे तो वो 150 के लगभग पहुंच जाएगा। लेकिन ठीक है, विदेश यात्रा पे जाते हैं, कोई बात नहीं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको जाना ही चाहिए। लेकिन देश के अंदर जो ये बवाल खड़ा है, अगर इस पर अब नहीं बोलेंगे। संतोष जी, बड़ी खबर आ रही है कि बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के करीबी बता रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे बैठक। किस मुंह से जाएंगे भाई? उसमें कई ऐसे सदस्य होंगे आज जो सब आएंगे, सबको सूचित किया गया है, सभी लोग ट्रस्ट के आएंगे। ट्रस्ट में किसी की नियुक्ति भी आज नहीं होगी। ट्रस्ट में नए लोग शामिल करने की चर्चा अगले महीने बैठक पर होगी। इस दौरान कई चीजें ऐसी रहेंगी जो हैरान करेंगे, लेकिन चंपत राय अनिल मिश्रा जाएंगे नहीं। पूछा किससे जाएगा ट्रस्ट में, भैया चोरी कैसे हुई है, ये क्या बवाल है? मैं थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहा हूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं अभी ट्विटर पर गया तो ये अभी जस्ट 2-3 पत्रकार साथियों ने लिखी है। माइक खोल लीजिए सर। शिव जी, ये बात तो तय है कि भैया चंपत राय अनिल मिश्रा को नहीं जाना चाहिए, वो तो ठीक है कि भाई उन्हीं के बारे में फैसला होगा। लेकिन उनके रहमो करम पे बहुत सारे लोग हैं, उनका जो रुतबा रहा है। अब अध्यक्ष की जाने की बात है, जो उनके शिष्य से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि नहीं, अध्यक्ष जी जाएंगे तो अब इंतजार करते हैं, बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर देख लीजिए, इसमें कहा क्या जा रहा है। जो चोरी का आरोप लगा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीएचपी से जुड़े नेताओं द्वारा रखे गए लोग या उनके करीबी लोगों पर लगा है। अब वो उनके ड्राइवर का अखिलेश यादव के साथ कहा जा रहा है, क्या नाम है उनके ड्राइवर का, कुछ टिन्नू समथिंग है शिव जी, तो उनके ड्राइवर का कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ बातचीत की। अरे करीबी वो चंपत राय के, रखा चंपत राय ने, चंपत राय के दम पर वो बड़े प्रभावशाली थे। आप उनका कनेक्शन भी अखिलेश यादव के साथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मान लीजिए योगी आदित्यनाथ ने कभी इन भविष्य फ्यूचर ये मोदी और शाह की जोड़ी को चुनौती दी और अलग संगठन खड़ा करने की कोशिश की, तो पता लगे उनको भी कहीं विपक्ष का आदमी ना बता दिया जाए।
ये पल्ला झाड़ने में बहुत माहिर है शिव जी, लेकिन अब इस देश का हिंदू समाज इनको पल्ला झाड़ने की इजाजत नहीं देगा। सफाई देनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। और ये जो कह रहे हैं कि इस बैठक में सिर्फ इस्तीफे पे फैसला होगा, फिर अगले महीने चुना जाएगा, ये महीने महीने तक जो मीटिंग टाल रहे हैं ना, एक बात मैं बता दूं, इस बार हिंदू समाज भूलेगा नहीं। जितनी ज्यादा आप देरी करोगे ना, उतना ज्यादा ही आप फंसते हुए नजर आओगे। और एक बात और, बहुत सारे लोग आएंगे शिव जी जो कहेंगे कि मेरा ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो दिया। ट्रस्ट के कई लोग निकल के सामने आएंगे, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये सब होगा, ये सब होगा, जरा ध्यान से सुनिए। एक पूर्व आईएएस अधिकारी जिन्होंने कहा रामचरितमानस वाला, उनका जवाब किसने दिया? विश्व हिंदू परिषद के नेता ने वो वीडियो जारी किया। ट्रस्ट को करना चाहिए था कि विश्व हिंदू परिषद के नेता को करना चाहिए था? आलोक कुमार कह रहे हैं कि ये सच है कि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन हमने उनको रिकमेंड नहीं किया, हमारे कहने पर उनको नहीं रखा गया। तो ये जो आपके लोग जो वीडियो जारी कर करके ये बता रहे हैं, ये क्यों आप बता रहे हैं? वो ट्रस्ट को बताने दीजिए। आप काहे इस मामले में उतर रहे हैं? आपने विश्व हिंदू परिषद के कर्ता धर्ता होने के नाते चिट्ठी लिखी कि विपक्ष के नेताओं से पूछताछ की जानी चाहिए। आपसे एक चिट्ठी लिखी गई कि इन तमाम आरोपियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, चंपत राय का भी टेस्ट होना चाहिए, अनिल मिश्रा का भी होना चाहिए, गोपाल राव का भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, मोहन भागवत का भी होना चाहिए, दत्तात्रेय होसबाले का भी होना चाहिए? नहीं लिखेंगे आप, वो नहीं लिखेंगे। ये देश का हिंदू समाज सब समझ रहा है और समय आने पर इसका जवाब देगा। और एक बात और, आलोक कुमार ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही है, उसका दर्शकों को बताना बहुत जरूरी। वो कह रहे हैं कि संघ के नाम से सिर्फ एक ही जमीन है नागपुर में, बाकी सब जगह समाज ने बनाकर उनको समर्पित कर दिया है। ये जो भैया दिल्ली का आरएसएस मुख्यालय 5 स्टार होटल वाला बना है, ये किसने बना के संघ को समर्पित किया है? या देश भर में जो लोग हैं, समाज के लोग, वो स्कूल नहीं बनाएंगे, हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, लोगों की मदद करने के लिए अनाथालय या बुजुर्गों की देखभाल करने वाला सेंटर नहीं बनाएंगे। ये कौन लोग हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं और संघ को सौंप देते हैं? और अगर ऐसे लोगों की अंतरात्मा जाग गई, मान लीजिए आरएसएस दिल्ली वाला हेडक्वार्टर जो है किसी और ने दिया, उनकी अंतरात्मा जाग गई और वो कहे कि खाली करो तुरंत, नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग अपने भवन में, फिर क्या होगा? ये तो आलोक कुमार ने एक बड़ा पिटारा खोल दिया है। कल को दूसरी सरकार आएगी तो ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढेगी कि इन भवन के असली स्वामी कौन है, उनको ढूंढो। और जैसे आपने टीएमसी का दफ्तर पश्चिम बंगाल में खाली करवा लिया, पता लगे कि नई सरकार देश भर में उसी तरह से आरएसएस का दफ्तर खाली करवाने लग जाए, तब क्या होगा? ये तो आलोक कुमार ने एक ऐसा पिटारा दे दिया, एक ऐसा हथियार दे दिया है कांग्रेस के हाथ में, जिसका आने वाले वर्षों में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तो पहले ही कह चुके थे कि एक प्रकार का एनजीओ है। तो समझ में नहीं आता शिव जी, कौन किसको निपटाने के लिए इस पूरे मामले का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं, अभी कुछ देर की बात है, ट्रस्ट की बैठक होगी, फिर दर्शकों के सामने दोबारा आएंगे, फिर बताएंगे क्या हुआ, कुछ अपडेट आया है, देखते हैं क्या आया है, फिर दर्शकों को ताजा अपडेट से भी रूबरू करा दें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नया बयान आया है कि चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव ने जो कहा है कि संपूर्ण विश्व के राम भक्त साधु संत अयोध्या के लोग संज्ञान लें, सर्वोच्च अदालत संज्ञान ले, लोकसभा अध्यक्ष संज्ञान लें, ये लोग किसी भी हद तक नैरेटिव ले जा सकते हैं। जो अभी हमने कहा कि 980 बार काल आ गई, तो 980 बार की सीडीआर आनी चाहिए कि 980 बार गिनने वाले लोग कौन थे। और अखिलेश यादव 980 बार काल करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर 10 बार रोज करते होंगे तो 98 दिन कॉल हुई, तो 98 दिन तक अखिलेश यादव खामोश क्यों रहे? और ये कॉल तो तभी हो गई होगी चंदा चोरी से पहले, यानी अब तो 4 महीने हो गए। तो ये बड़े संशय हैं, इन सब पर भी खुलासा होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जब तक दिल्ली वाले कुछ सोच पाते हैं, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब ले लिया। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है, हम खामखा घसीटे जा रहे हैं। जितना भी हमारे खिलाफ झूठा प्रचार हो रहा है उस पर हमारी पार्टी के लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। आपको हमने बताया कि हमने भी किसी से भी संपर्क करके सब बात बताई, तो ऐसा नहीं है कि संतोष पाठक जी या शिव कुमार छोटे आदमी हो सकते हैं, लेकिन हमारी खबरों पर और हमारी बात पर ध्यान सब रखते हैं और बाकायदा वो फिर बातें होती हैं। तो चलिए, हम तो भाजपा को भी ये सलाह दे रहे हैं कि इस समय राम मंदिर चंदा चोरी में जो भी आरोपी है उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर आप जेल भेज दीजिए, फिर जांच कराइए, जो बरी हो जाए उन्हें एक धारा है, उस धारा के तहत बिना जमानत का ही जेल से निकाल दिया जाता है। जैसे आपने गृह मंत्रालय रात में सोनम वांगचुक को निकाल दिया था जोधपुर की जेल से, वैसे इनको भी निकाल देना, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दो, कुछ हद तक आपकी इज्जत बच सकती है। और जितनी आप डिले करोगे आपके लिए संकट बढ़ता रहेगा। चलिए, कुछ देर में ट्रस्ट की बैठक की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर दर्शकों के पास आएंगे और बड़ी साफ सुथरी बात आपके समक्ष करेंगे।
फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और जाते जाते तमाम दर्शकों को कहूंगा, जय श्री राम। जागिए, क्योंकि जागना बहुत जरूरी है। नमस्कार। और लीजिए अपना हिसाब।